नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में कभी कभी कोई भी व्यक्ति हमारे को जीवन में वो शिक्षा दे सकता है कि शायद हमारे को उस व्यक्ति के जीवन से भी कोई बड़ा पैगाम, बड़ा मैसेज हमारी जिंदगी में मिल जाए। इसी तरीके से आज मैं आपको एक चोर की कहानी सुनाने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक ब्राह्मण एक चोर की कुटिया में चले गए। रात का समय था, उनको नहीं मालूम थी ये चोर की कुटिया है। रास्ता कहीं भटक गए और रास्ते में एक दरवाजे को खटखटाया। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी, उसको खटखटाया तो कोई व्यक्ति अंदर से निकल के आया। वह ब्राह्मण को देख के घबरा गया और ब्राह्मण को घबराया हुआ देख के इसने व्यक्ति ने बोला कि आप घबराइए नहीं, आप बताइए कौन है। तो दोनों ने एक दूसरे को अपना अभिवादन करते हुए ये बताया। ब्राह्मण ने बोला मैं फलाना फलाना ब्राह्मण हूं और मैं फलाने फलाने गांव से हूं। तो इस व्यक्ति ने बोला कि आइए अंदर बैठिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहूंगा पर मैं एक चोर हूं, इस गांव के बाहर रहता हूं और रोज ही गांव में जाता हूं और अगर मुझे कुछ मिल जाए तो मैं चोरी करके आता हूं। अगर आप चाहें तो मेरी कुटिया में रात को विश्राम कर सकते हैं, बाहर ठंड बहुत है, पर मैं आपको, आप ब्राह्मण देवता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। ब्राह्मण को इनका व्यवहार जो था बड़ा सुशील, बड़ा अच्छा लगा। था तो वो चोर, पर ब्राह्मण को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसने बोला, देखिए चोर तो रात को ही चोरी करते हैं, तो मैं बाहर चोरी करने जा रहा हूं, आप आराम से सो सकते हैं और आप बिल्कुल यहां पे सुरक्षित हैं। अब चोर जो है गांव में जाता है, गांव में जाके घूम फिर के सुबह वापस आता है। तो ब्राह्मण उठते हैं। ब्राह्मण के उठने से पहले उन्होंने उनके लिए चाय बनाना, जो भोजन बनाना सब कुछ कर दिया था, पानी गर्म दिया नहाने के लिए। और ब्राह्मण ने पूछा कि कुछ मिला रात को, जब आप चोरी करने गए थे तो कुछ मिला, क्योंकि मित्र बन चुके थे दोनों। चोर ने बोला कि नहीं, ये तो परमात्मा की मर्जी है, किसी दिन कुछ मिलता है, किसी दिन कुछ नहीं मिलता। अब इनके बीच में जब संवाद होने लगा तो दोनों ही बड़े अच्छे मित्र बन गए। थोड़ा समय बीता तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं क्या कुछ दिन यहां पे रुक सकता हूं, मुझे आपके साथ रुकने में पता नहीं क्यों बहुत मजा आ रहा है। तो चोर ने कहा बिल्कुल आप निश्चित ही रुक सकते हैं। अब 4-5 दिन जब ब्राह्मण वहां पे रुके तो चोर रोज ही जाता रात को गांव में कुछ चोरी करने के लिए, पर उसको कुछ मिलता ना। अगले दिन सुबह आता तो ब्राह्मण पूछते कुछ मिला, बोले कुछ मिला नहीं। तो पर चोर के चेहरे पे बिल्कुल भी कोई तनाव ना था, कोई चिंता नहीं थी। जब चिंता नहीं थी तो एक दिन ब्राह्मण ने पूछा कि तुम्हें हताशा नहीं होती, तुम रोज जाते हो और रोज जाते हो वापस आ जाते हो, पूरी पूरी रात जागते हो और तुम्हें जब कुछ मिलता नहीं, क्या तुम्हें हताशा नहीं होती? तो चोर ने बोला जी हताशा किस बात की, ये तो परमात्मा की मर्जी है। परमात्मा ने ही मेरे दिमाग में ये बुद्धि डाली है कि मैं चोरी करूं। जब भी मैं चोरी करके लेके आता हूं वो परमात्मा की मर्जी से ही चोरी करता हूं, वरना परमात्मा अपनी मर्जी से मुझे चोर से कुछ काम करवा दे, मेरे को कोई व्यापारी बना दे। आपको भी ब्राह्मण कोई आपने थोड़ी बनाया है, आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण बन गए। अगर मैं देखूं तो मेरे पिता चोर थे और मैं चोर के घर में पैदा हुआ, मैं चोर बन गया। उस व्यक्ति का सवाल का जवाब सुनने के बाद ब्राह्मण हैरान हुए और ब्राह्मण ने खैर अपनी जान पहचान से उस व्यक्ति को चोरी से हटवा के कोई और काम करवाना शुरू कर दिया, कहीं पे नौकरी लगवा दी और ये बोला कि आगे से चोरी मत करना, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। पर ब्राह्मण जब अपने मंदिर में पहुंचे और जब भी साधना करते और साधना में ध्यान नहीं लगता तो हमेशा उनको उस चोर की याद जरूर आती। वो चोर जो कि गलत काम करते हुए भी परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखता था। उसको यह विश्वास था कि चोरी तो मैं कर रहा हूं पर मुझे जो भी देता है परमात्मा ही देता है। यह बात ब्राह्मण को इतना मोटिवेट कर गई कि ब्राह्मण जब भी साधना में हताश होते तो घबराते ना, घबराने के बजाय इस बात को खुश होते कि चोर जब विश्वास रख सकता है परमात्मा में कि एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, कोई ना कोई चोरी जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा, तो मैं अपनी साधना में विश्वास क्यों नहीं रख सकता। जी हां, जैसे एक चोर अपनी चोरी करते हुए भी परमात्मा में विश्वास रख सकता है, तो हम साधना करते हुए परमात्मा में विश्वास क्यों नहीं रख सकते। हम क्यों गिनतियां करते हैं, हम क्यों परमात्मा से बार बार पूछते हैं या देखने की कोशिश करते हैं कि मैं कहां पहुंचा। हमारे अंदर परमात्मा को प्रेम का भाव चाहिए। हमारी ताकत से नहीं, हम परमात्मा को नहीं पा सकते, परमात्मा की दया मेहर से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। हमें चाहिए
कि गिनती में ना फंसें, रोज के रोज परमात्मा की भक्ति में बैठें, भजन सिमरन करें और उसकी याद में बैठें। गिनती ना करें हम कहां पहुंचे हैं। जैसे कि वो चोर परमात्मा में विश्वास रखता था। जब एक चोर परमात्मा में विश्वास रख सकता है तो हम परमात्मा में विश्वास क्यों नहीं रख सकते। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। और मंगलमय हो। नमस्कार।